बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साले साइंस एकेडमी के केमिस्ट्री क्लासरूम में खुशामदीद। क्लास 10 की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 पेश किया जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो बुक का टॉपिक नंबर 9.4 है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये टॉपिक इंग्लिश मीडियम की बुक का पेज नंबर 12, 13 और 14 कवर करता है और केमिस्ट्री क्लास 10 की उर्दू मीडियम का ये पेज नंबर 15, 16 और 17 कवर करता है। आज के इस मेन टॉपिक के जो दो सब टॉपिक्स हैं वो हैं प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ Kc, यानी Kc की मदद से रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना कि किसी खास वक़्त के ऊपर रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है। और दूसरा प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद की पेशगोई करना, यानी ये पेशगोई करना कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले कितनी देर तक जो है वो अमल करेगा, कितनी देर तक वकूअ पज़ीर होगा। आइए आगे चलते हैं और इस टॉपिक को एलेबरेट करके देखते हैं। Knowing the numerical value of equilibrium constant of a chemical reaction, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। कि किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर हमें पता हो तो हम डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन की हद की पेशगोई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि Kc की वैल्यू की मदद से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जाती है। प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट can be predicting by inserting the concentration of reactants and products at that particular moment in the equilibrium expression। यानी अगर आपने डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन की पेशगोई करनी है तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप इसको फाइंड करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप जो कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर पुट अप करना पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। कंसिडर द गैसवस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन का गैसवस रिएक्शन कंसिडर करें, वो होता है H2 + I2। डबल एरो शो कर रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि हमें हाइड्रोजन आयोडाइड देता है। इस रिएक्शन के लिए Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है 57, जो कि 700 केल्विन पर होती है। अब अगर हम किसी खास टाइम के ऊपर, जिस वक्त अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ हमें नहीं पता, हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं। वी विथड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर्स एंड डिटरमिन कंसंट्रेशंस ऑफ H2 I2, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, एंड HI और ये प्रोडक्ट है। सपोज फ़र्ज़ किया कि कंसंट्रेशंस जो हैं वो मदरजा झैल हैं। H2 की कंसंट्रेशन है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, I2 की कंसंट्रेशन है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, HI की कंसंट्रेशन है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो सबस्क्रिप्ट में T लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है ये बता रहा है कि ये किसी भी टाइम, जिस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बाहर निकाली हैं उस टाइम को ये शो कर रहा है। अब अगर हम the subscript T with the concentration symbols means that the concentrations are measured at some time T, not necessarily at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर होना ज़रूरी नहीं है। ये जो concentrations हैं ये इक्विलिब्रियम के वक़्त की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। When we put these concentrations into the equilibrium constant expression, we obtain a value called the reaction quotient। यहाँ हम अब एक नई वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट और उसको QC से डिनोट किया जा रहा है। याद रखें KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है और KC की वैल्यू
डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद फाइंड की जाती है, जबकि क्यू की वैल्यू के का फार्मूला यूज़ करते हुए ही फाइंड की जाती है, लेकिन उस वक्त रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम होना ज़रूरी नहीं है। रिएक्शन कोशेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ कैलकुलेटेड एज, हमने वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्केयर, क्योंकि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, तो HIT का स्केयर जो 0.40 का स्केयर डिवाइडेड बाई 0.10 इंटू 0.20 हमारे पास आ गया। QC की वैल्यू 8.0 आ गई, जबकि इसी रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू जो है वो 57.0 थी। अब ये जो हमारे पास QC की वैल्यू है ये KC से कम है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में होने के लिए प्रोडक्ट की मज़ीद कंसंट्रेशन चाहिए। प्रोडक्ट की मज़ीद कंसंट्रेशन चाहिए का मतलब ये होता है कि रिएक्शन को जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। आइए मज़ीद इसको तफसील के साथ देखते हैं कि QC और KC की वैल्यू को कंपैरिजन करके हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इफ़ QC इज़ लेस दैन KC, आप एक केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स को और रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स को बाहर निकाल कर QC कैलकुलेट करते हैं और QC की वैल्यू KC से कम आ जाती है, तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब है फॉरवर्ड। रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, दैट इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। यानी अगर QC की वैल्यू KC से कम हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्ट करेगा। अगर आप एक किसी खास टाइम के ऊपर जब QC कैलकुलेट करते हैं तो QC की वैल्यू KC से ज़्यादा आ जाती है, यानी कि जो हमारे केस में 57 से ज़्यादा आ जाती है, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, कि अब रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करेगा इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज़ इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। जैसा कि इस एरो से भी डिनोट हो रहा है कि अगर ये देखें KC को छोटा शो किया गया है, QC को बड़ा शो किया गया है। ऊपर वाली फिगर में QC को छोटा शो किया गया है और KC को बड़ा शो किया गया है, और एरो की डायरेक्शन जो है ये रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर सम केस अगर QC KC के इक्वल आ जाए तो फिर क्या होगा? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल रेट पर वकूअ पज़ीर होंगे, यानी हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, लिहाजा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट जो हैं वो इक्वल होंगे। ये देखें QC की वैल्यू, QC का सर्कल और KC का सर्कल बराबर लगाए गए हैं और एरो का साइन दोनों साइड पे शो कर रहा है कि रिएक्शन दोनों साइड में वकूअ पज़ीर होगा। ये हमारा KC का पहला यूज़ हम देख चुके हैं। अब लेक्चर के अगले हिस्से में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की मदद से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की प्रिडिक्शन भी देखते हैं। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की हद की पेशगोई करना, या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। It indicates to which extent reactants are converted to products. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ये बताती है कि रिएक्शन किस हद तक होगा। एक्चुअली हमें ये बताती है कि रिएक्टेंट्स किस हद तक जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इक्विलिब्रियम कायम होगा, या थोड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इक्विलिब्रियम कायम होगा। इनफैक्ट हमें KC की वैल्यू ये बताती है कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले रिएक्शन कितनी देर वकूअ पज़ीर होगा। थोड़ी देर होगा अगर KC की वैल्यू
स्मॉल होगी और ज़्यादा देर होगा अगर Kc की वैल्यू लार्ज होगी। आइए, हमारे पास 3 जर्नल केस हैं। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc की वैल्यू लार्ज हो या बहुत स्मॉल हो या ना ही बहुत स्मॉल हो ना ही बहुत लार्ज हो, तो तीनों के लिए हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की हद की पेशगोई कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ Kc हो, यानी Kc की बड़ी कीमत हो, तो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल। अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया और केमिकल रिएक्शन करके आपने Kc की वैल्यू फाइंड की, तो Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई, जैसा कि हमारे पास इस एग्जांपल में बताया गया है 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 आ गई। तो Kc की बहुत बड़ी वैल्यू ये इंडिकेट करेगी कि इस वक्त रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट बहुत कम हैं और रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश कर चुका है। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन। फॉर एग्जाम्पल, ये आगे वो उसकी एग्जाम्पल दे रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कम्प्लीशन एट 1000 डिग्री केल्विन। ये रिएक्शन लिखा हुआ है जिसके लिए Kc की लार्ज वैल्यू है और Kc की लार्ज वैल्यू ये शो कर रही है कि ये रिएक्शन जो है वो नियरली कंप्लीट हो चुका है और इसके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स बहुत कम हैं। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, यानी कि अगर किसी रिएक्शन के लिए न्यूमेरिक Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है when the Kc value of reaction is small, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactants to products। इसका मतलब है कि बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए तो उसी वक्त इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। यानी हमारे पास इक्विलिब्रियम के मौका पर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट नहीं हैं बल्कि प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं और रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे रिएक्शन कभी भी तकमील को नहीं पहुंचते क्योंकि रिएक्टेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है। At equilibrium position, almost all reactants are present, but amount of products is negligible. Such types of reaction never go to completion. For example, ये उसने एक एग्जांपल दी है 2NH3 अमोनिया जो है रिवर्सेबल रिएक्शन N2 और 3H2 में कन्वर्ट हो रहा है और इसके लिए Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है, 3.0 10⁻⁹ है। तीसरे केस की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। अगर Kc की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो तो इस केस में क्या मतलब होगा? Such reactions have comparable amounts of reactants and products at equilibrium position. For example, N2O4 will give us 2NO2 और इसके लिए Kc की वैल्यू है 0.211। यानी अगर आपके पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसके लिए Kc की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तकरीबन बराबर मिकदार में मौजूद होंगे। और इसके साथ ही हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपको लेक्चर में किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो को 10 क्लास के तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह फ़ायदा उठा सकें। साले साइंस एकेडमी के फेसबुक पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला मिल सके और आप और दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से आप सबको अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।